हाय नमस्कार, मैं संजीव कुमार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। एक और कंटेंट लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा आर्थिक लक्ष्य के विषय में। बहुत बड़ी बात है। लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, आकार से आपके कार्य होते हैं, कार्य से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है, और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज कुछ बातें हैं जो मैं अपने दिल से आपको बताना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुने और बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यह नहीं जानते कि आपको पहुँचना कहाँ है तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। वैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ चाहते हैं। उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तभी तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप कहाँ पहुँचने की योजना कैसे बनाएंगे और किस दिशा में जाएंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आप यह जान लें कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य लक्ष्य और दूसरा निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाऊंगा, विल पावर को बढ़ाऊंगा और मैं अपनी योग्यता से वृद्धि करूंगा इत्यादि। और स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं हर रोज़ 8 घंटे काम करूँगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपया कमाऊँगा, या मैं अमुक कार्य को करूँगा, जैसे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल etc। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या तौला जा सकता है, जांचा जा सकता है। आपके सफल लक्ष्य जितना संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। स्पष्ट लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका कुछ एक उदाहरण, छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। एक सेल्समैन की पत्नी का अस्पताल में लंबे समय से इलाज चल रहा था, वो भर्ती थी। हैरानी की बात यह है कि उस साल सेल्समैन ने अपने समान औसत से दुगुना सामान बेचा। जब उसे उसकी सफलता के कारण पूछा गया तो उसने बताया कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और यह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। अगर कोई इंसान ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत। दोस्तों, अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। इस बात को ध्यान में रखा जाए। एक एक पल कीमती है। आर्थिक लक्ष्य कैसे बनाएं? आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। मेरे लिए तो यथार्थवादी ढंग से यह तय करना होगा कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, और फिर गणित की सहायता से यह पता लगाना है कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपये लाभ होता है, तो 10,000 × 50। यदि वह महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचना होगा। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद आप अब वह काम को टाल नहीं सकते। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको यह हर पल पता रहता है कि आपने कितना प्रगति की है और यह संतोषजनक है या नहीं। ऊपर दिए उदाहरण में अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट बेच लेता है तो वह जान जाएगा कि वह आज का लक्ष्य पूरा कर लिया है। परंतु अगर वह 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता है तो उसे यह एहसास हो जाएगा कि मासिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे अगले दिन 8 से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना होगा। आर्थिक लक्ष्य 2020 क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में कितना औसत से रन बनाना है। हर ओवर के बाद उपेक्षित औसत बढ़ता घटता रहता है। यही मानसिक या वार्षिक आर्थिक लक्ष्यों के बारे में भी सही है। अब मैं चौथा पॉइंट के विषय में बात करूंगा। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उसके संदर्भ में अपनी प्रगति को जांच करते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में
मुगालते में रहते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें यह पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं, तो उस बीज की जांच करें जो आप। धन्यवाद, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। देखते रहिए, प्यार दीजिए आप लोगों। बस अपने समय को बर्बादी न करें, अपने समय का सदुपयोग करें। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।